Dear students, myself Brajesh Verma. I am going to teach you science chapter number 4, materials, metal and non-metals. In this chapter will be studying about metal and non-metals. तो what is metals? What is metals? Metals क्या हैं? तो generally, if any elements which donate of electron and form positive ion called metals. Generally, if any elements which donate of electron and form positive ion called metals. यानी हम साधारणतः कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है उसको क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यह सोडियम है. सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, सोडियम आयन. मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाता है? मैग्नीशियम पे कितना आ जाएगा? 2 चार्ज आ जाएगा. तो जनरली इफ एनी एलिमेंट्स विद डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन कॉल्ड मेटल्स. अब हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल इन द नेचर. प्रकृति में, नेचर होता है प्रकृति, जो ये प्रकृति है, प्रकृति में मेटल किस प्रकार पाए जाते हैं? अकरेंस ऑफ मेटल इन द नेचर. तो मेटल अकर्स इन द नेचर आइदर इन द नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. यानी मेटल क्या है? नेचर में मिलते हैं नेटिव स्टेट. नेटिव स्टेट कहते हैं फ्री स्टेट. फ्री स्टेट जैसे सिल्वर सिल्वर के रूप में पाया जाए, प्लेटिनम प्लेटिनम के रूप में पाया जाए. और कंबाइंड स्टेट ये मिलते हैं मिनरल्स अथवा ओस के रूप में, जिसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट. तो पहले आता है इन नेटिव स्टेट. नेटिव स्टेट तो एनी एलिमेंट्स या एनी मेटल्स विच हैव लेस रिएक्टिविटी. तो ऐसे जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है, वे किसमें पाए जाते हैं? नेटिव स्टेट में. जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है. क्या है? नेटिव स्टेट में कौन पाए जाते हैं? जो लेस रिएक्टिविटी होती है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लेस होती है. प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर भी पाया जाता है, लेकिन कॉपर दोनों में पाया जाता है. नेटिव स्टेट माने फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट. दूसरे होते हैं कंबाइंड स्टेट. तो मोर रिएक्टिविटी, जो मेटल हैं मोर रिएक्टिविटी रखते हैं, मोर रिएक्टिविटी उनको किसमें रखा? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, कॉपर पायराइड के रूप में पाया जाता है, CF2 कॉपर पायराइड के रूप में पाया जाता है. आयरन है, आयरन हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4. तो जिनकी रिएक्टिविटी मोर होती है, अधिक होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में. जैसे कॉपर पायराइड के रूप में, आयरन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट etc. अब क्या है? मिनरल्स क्या है? तो जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ये होती है एक अर्थ क्रस्ट है. इसमें एक मेटेलिक कोर होती है. मेटेलिक कोर ये हमारी जो अर्थ है, इसमें क्या है? इसके नीचे क्या है? मेटेलिक कोर. अर्थ क्रस्ट के नीचे मेटेलिक कोर उपस्थित है, जहां क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स.
जहां क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स। अब आता है ओर्स। तो द मिनरल्स, जो कहा यहां से प्राप्त किए, खुदाई से प्राप्त किए। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबल आर कॉल्ड ओर्स। तो वे मिनरल्स जिससे क्या करते हैं, मेटल को निकालना, वे मिनरल्स जिनसे मेटल का निकालना, मेटल को प्राप्त करना आसानी होती है, प्रॉफिटेबल यानी आसानी होती है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, हम ओर्स कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी मेटल को कैसे निकालते हैं, अथवा मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आर मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन ओर्स फ्री स्टेट फ्रॉम इट्स ओर्स इज रिफर्ड एज मेटलर्जी। तो जो प्रोसेस होता है, ये क्या है, जो ओर्स यहां मिले, क्या मिले, जो ओर्स मिले, इससे क्या मिलना है, तो ओर्स किस में पाए जाते हैं, ओर्स मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। जैसे कॉपर मिला CuF2 कॉपर पायराइड के रूप में, तो इससे क्या है, निकालना है, कॉपर को अलग करना है। ओर्स जो है कॉपर पायराइड के रूप में मिला है, तो कॉपर पायराइड से क्या मिलना है, कॉपर को निकालना है। तो इसमें जो प्रोसेस आते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अथवा आर मेटलर्जी। तो इसमें क्या है, ओर से कॉपर को निकालने के लिए हम पहले कंसंट्रेशन करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, बेसेमिराइजेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं, तब जाकर मेटल प्राप्त होता है। थैंक यू।